वंदन करूं युक्ति भेदरत ज्ञान ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी लगी कर्म घर कर्म वासना जल गई चेतना चेतन जाग। परम सत्ता अध्यात्म चरम उत्कर्ष सद्गुरुदेव प्रभु वर्तमान सद्गुरु के चरणों में आत्मिक कोटिशः वंदन। माता जी, परम वंदनीय माता जी के चरणों में नमन। सद्गुरु देव आज भी उपस्थित है, शरीर से भी और शरीर से ऊपर भी। सद्गुरु अपना कार्य कर रहे हैं। सद्गुरुदेव हर काल में, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर समाज में, हर वर्ग में, हर समुदाय में और यहाँ तक कि हर परिवार में अहरनिश एक तरह अपनी शक्ति को प्रवाहित करते हैं। सद्गुरु जो धारा है उसका एक उद्गम स्थान है। सद्गुरु जो धारा है, जो प्रवाह है, वह संत मत का है, वह गूढ़ है, अंतर्मुखी है, अंतरधारा है। यह जो प्रकृति है वह क्या है? यह प्रकृति में जो भी व्यापक शक्तियां हैं, इसकी जो व्यापकता का अनुभव होता है, उसका संबंध हमारी इंद्रियों की सूक्ष्मता से है। और ये इंद्रियों की सूक्ष्मता क्या है? यह सूक्ष्मता हमारी चेतना का संवर्धन करती है। यह चेतना क्या है? चेतना का क्या आधार है? एक आधार प्रकृति है। जब हम यह जानते हैं कि हमें क्या कार्य करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, हर परिस्थिति में, काल में, समुदाय में, समाज में, वर्ग में, समाज में किस तरह का व्यवहार करें, यह भी एक चेतना का आधार है। पर इससे ऊपर भी है
जो सत्ता आपके सामने असमकक्ष है, उसका आधार क्या है? यह प्रकृति में जितनी शक्तियां हैं, यह हमें हमारे जन्म कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है। हमारे जन्म कर्मों के अनुसार जो भी शक्तियां हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे परिवार में हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमारी माता की जो आस्था है, हमारी जो पिता की आस्था है, और कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो विपरीत ज्ञान देना चाहती हैं, क्योंकि इसी विपरीत ज्ञान में, विपरीत ज्ञान का अर्थ यहां पे अनर्थ नहीं, विपरीत ज्ञान का अर्थ जिसमें आप सहज न हो। तो प्रकृति की जो व्यापकता है, उसका जो संबंध है आपके कर्मों से है, और कर्मों की जो श्रृंखला है, इसका संबंध हमारी आस्था से है। हम कहां से जुड़ जाते हैं, कहां पे हम जाके अपने कष्टों का निवारण करना चाहते हैं, कहां से हमारे दुखों का निवारण होगा, हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए इससे ऊपर भी उठ जाएं। यही कारण है कि यह जो कर्म है, यह संबंध रखता है, और इसका जो आधार है इतना व्यापक है, इसकी जो विचित्रता है और इसको समझना इतना ही कठिन है जैसे कोई कहे कि मैं एक नया सूर्य बना सकता हूं, एक नया चंद्रमा बना सकता हूं। यह संभव नहीं कि मन की इस गूढ़ता को कोई समझ ले, पर एक सत्ता है, एक ऐसी सत्ता है जो यह कहती है और जो यह कहने में सक्षम है कि आप कर्म करें, पर कर्म के बंधन से वंचित रहें। कर्म करते हुए भी हम कर्म के प्रभाव से भिन्न हो जाएं, अलग हो जाएं। कर्म करते हुए भी हम कर्म न करें, ऐसी हर कार्य को करते हुए भी हम उससे भिन्न रहें। यहीं से प्रारंभ होती है अध्यात्म की यात्रा। उसके पहले क्या है? उसके पहले प्रकृति है। जहां पे कर्म है वहीं पे प्रकृति है, जहां पे प्रकृति है वहीं कर्म का प्रभाव है। आप जो भी परिवार से, समाज से, जहां पे आपको जिस रूप में किसी भी दैवी शक्ति का अनुभव हुआ हो, आप किसी को भी प्रणाम करते हो,
नमस्कार करते हो, किसी को मन्नत मांगते हो, जो भी आप कुछ करते हो, सबका आधार है। और यह आधार क्या है? हमारे कर्मों से जुड़ा है। जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिस रूप में, सब आपके कर्मों पर ही आधारित है। सब आपके अंदर ही वो शक्तियां निहित हैं और आप उसी कर्म बंधन से बचने के लिए या ऊपर उठने के लिए उन शक्तियों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। स्वतः ये प्रक्रिया होती रहती है, हमें पता नहीं लगता है। परिवार से, समाज से, वर्ग से या किसी के आकर्षण से भी। इसीलिए जो भी शक्तियां हैं जो हमारे कर्म से जुड़ी है, वह क्या है? प्राकृतिक है। यह प्रकृति भी इतनी व्यापक है, कोई प्रकृति से आपको ऊपर कर ही नहीं सकता। कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है कि जो आपको प्रकृति से ऊपर कर दे। और जिस प्रकृति में आप हैं, यह तो केवल एक भूमंडल है। कितने अन्यत्र ऐसे भूमंडल अभी भी हैं, वहां पे बहुत सारी शक्तियां हैं, वहां पर भी कर्म बंधन है। आपको लगता है वहां पे कर्म बंधन नहीं है? किसी की चेतना का प्रवाह हो चुका है तो कोई व्यक्ति मंगल ग्रह पर जाने के लिए आतुर हो चुका है, वह इस जमीन पर आ चुका है, लेकिन जानना ऊपर चाहता है, अन्वेषण करना चाहता है ऊपर का। क्योंकि एक व्यक्ति है ऐसा ना, आप जानते हैं उसका नाम, सभी आप जानते हैं, वो कहीं दूसरी जगह का अन्वेषण करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वह वहां पे रह चुका है, वहां का अनुभव कर चुका है और वापस उसको पूरी बातें याद आती हैं। और यह इसी शरीर में ही है, हमारी तरह दिखता है, लेकिन वह एक विशेष यात्रा पर खुद जाना चाहता है और लोगों को भी ले जाना चाहता है। तो ऐसे भूमंडल कितने सैकड़ों हैं। हमारे सदगुरुदेव लिखते हैं अपने संकट मोचन में, अमित बार, कितनी बार जन्म में हो जाएगी, कितनी बार ये शक्तियां किस रूप में पूरे भूमंडल में व्याप्त है। तो जिसकी आप व्यापकता देखते हैं और जिसकी आप पूजा करते हैं, वो सम्माननीय है, प्रणाम की योग्य है। पर कहीं उससे ज्यादा ये समझना बेहतर होगा कि आपका कर्म बंधन और आपकी कर्म की प्रभाव और व्यापकता के कारण उसकी पूजा होती है। जहां जहां पर आपका कर्म है, वहीं वहीं पे उसी रूप में प्रभु के कई दर्शन हो जाते हैं। सबको सम्मान है। तो अभी तो इस ग्रह में है, कुछ सिद्धि मिल गई तो किसी दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे। तो क्या पूजनीय होने के बावजूद भी कर्म से अलग हो गए? क्या कर्म बंधन से अलग हो गए? नहीं हुए। कुछ विशेष ऊर्जा मिल गई, किसी विशेष दूर प्रदेश का ज्ञान हो गया, सुदूर है, कोई ग्रह है, और यह 2 अरब लाख से भी ज्यादा यह प्रकृति। तो यह आत्मा कितनी पुरानी। तो हमारी जो आस्था है यह कर्मों से जुड़ी है। कर्म के रूप से ही हमारा व्यवहार है। और यह उत्पन्न कहाँ हो रहा है? यह उत्पन्न हो रहा है एक विशेष स्थान से। और वह विशेष स्थान है हमारा चित्त, जो एक प्रतिबिंब है। और वह प्रतिबिंब इतना प्रभावशाली हो गया है कि हम
हमें विशेष कर्मों को कराता है, हमें आस्थावान बना देता है, फिर कभी कभी हमें इससे विपरीत भी कर देता है। इसीलिए कर्मों को और कर्मों के बंधनों से ऊपर उठाने के लिए एक सत्ता है। वो सत्ता कौन है? जहां पे आप अभी जहां पे आप अभी हैं, वही एक सत्ता है जो आपके कर्म और कर्म की श्रृंखलाओं को उससे ऊपर उठा सकती है। उसी का नाम सद्गुरु है। नहीं तो श्वासा को थोड़ा सा सूक्ष्म कर लीजिए, कुछ शक्ति तो मिल ही जाएगी। 21,600 लेते हैं ना एक दिन में, इसको 20,000 कर दीजिए, देखिए कुछ ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। कोई 1800 कर देगा, 18,000 कर दिया तो उसको तो बहुत ज्ञान हो जाएगा। कोई और प्राण को सूक्ष्म कर देगा तो फिर वो किसी विशेष शक्तियों से जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब बिल्कुल सूक्ष्म कर दिया, 1200 से नीचे तो हो भी नहीं सकता वैसे भी। फिर वो कहीं पर्वत में, वह प्रकृति में ही समा गया है, वह 5 तत्वों में ही समाहित हो गया है। अगर ऐसी शक्ति, ऐसा अन्वेषण हो गया, चेतना का प्रवाह इतना हो गया कि वो प्रकृति में ही समा गया, तो कुछ भी संभव है। लेकिन इसके बाद भी अगर सद्गुरु नहीं है तो यह बेड़ा पार करने वाला अभी भी नहीं मिला है। तो आपको बहुत सारी शक्तियों का दर्शन होगा। और जब मैं यहाँ पे, तो सदगुरुदेव भगवान स्वयं उपस्थित हैं और सदगुरुदेव भगवान ने आज चमत्कार कर दिया। मुझे लगा स्वामी जी 8 बजे के बाद आएंगे, पहले ही आ गए। यहाँ पे आपसे फिर स्वामी जी आएंगे तो वाणी समाप्त हो जाएगी मेरी। अब स्वामी जी पहले ही आ गए, बोलना अच्छा लगता है। सदगुरुदेव के सामने बोलना तुच्छ है। अगर सदगुरुदेव को आप जानते हैं तो मैं तो कोई बात नहीं, सब दिख रहा है। तो जब मैं यहां से चलता हूं तो ये बात इसलिए हो रही है कि कुछ आपको बताना है। यह जो आश्रम है, यह साधारण जगह नहीं है जहां पे आप हैं। यह आपको शायद अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो भी रहा है, और मेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि सबकी अपनी एक विशेष अवस्था है। और आप सभी प्रणाम के योग्य हैं। मैं आप सभी को चरण स्पर्श करता हूँ कि आप कभी यहाँ पे उपस्थित हैं, ये आपका महान कर्म है। जब मैं यहाँ से चलता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसी शक्तियों का दर्शन हो जाता है, असहज हो जाता है। यहाँ की एक एक कण में प्राकृतिक शक्ति है और बड़ी सिद्ध शक्ति है। सदगुरुदेव भगवान ने इसीलिए लिखा है, शून्य शिखर की कंदरा योगिन कर या धाम, सर्वस्व सिद्धि प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। सदगुरुदेव ने ये नहीं लिखा कि अक्षर मंडल के ऊपर, वैसे ही बहुत शक्तियां रहती हैं, शांति रहती है, प्रकृति की अपनी एक शक्ति है। पर इन पहाड़ों में बहुत सारी शक्तियां आज भी विद्यमान है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो आप जब भी यहाँ पे रहें, बड़े ही शांत और सजग रहें, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। साधारण नहीं है यहाँ पे रहना, और यहाँ की ऊर्जा को समझ लेना। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक परेशानी हो, कष्ट हो, अगर वह यहाँ पे रह लेता है और ज्यादा वार्तालाप नहीं करता है, प्रकृति के साथ रह लेता है, उसका मनोभाव धीरे धीरे परिवर्तित हो सकता है। ऐसी महान ऊर्जा है इस धरती पर। तो सद्गुरुदेव की जो शक्ति है, जहां तक मैं समझता हूं, इन सबसे भिन्न है। वह संत मत है,
वह गुरुदेव की जो धारा है वह सब में प्रवाहित हो ही नहीं सकती। तो आप जिस रूप में जहां से जिसको भी मानते हो, लेकिन सतगुरुदेव की अगर स्वाति लग गई, सदगुरु की एक छटा भी आप पर लग गई, तो समझिए इतने सारे भूमंडल हैं और इस भूमंडल में होने के बाद भी सभी कर्म से ग्रसित हैं, सब एक विशेष जगह का अन्वेषण करते हैं। इतना ज्यादा प्रौद्योगिकी में विकास भी हो गया, उसके बाद भी कितना अन्वेषण हम अभी तक कर पाए हैं या अधूरा है, और अन्वेषण होगा और सारे भूमंडल बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, वहां पर लोग भी जा सकते हैं। लेकिन जब तक हमें इस पृथ्वी पर चलना नहीं आएगा, हर भूमंडल विफल है। तो हमें क्या करना है? हमें शून्य शिखर आश्रम पर चलना है। चलोगे तो उड़ोगे। और जो मन के बहकाव में इधर उधर की बातें करता है, वो जो चलना नहीं जानता है, कभी कभी चलना सीख लेना चाहिए। चलने का मतलब क्या है? जब हम चलें तो एकदम शांत होकर चलें, हमारी वृत्तियां शांत हो, मन में कोई भविष्य का चिंतन न हो। अगर भविष्य का चिंतन न हो और जो अतीत का बोध भी न हो, अतीत प्रभावशाली न हो और भविष्य जो अच्छा ले जाता है, जो बड़ा अच्छा लगता है, सुनहरा लगता है कि ऐसा वो हो जाएगा, वैसा ही दृश्य दिखता है, क्योंकि अभी का जो क्षण है वह सही नहीं लगता है। अगर दोनों हमारे आवरण है ये निकल जाए और हम चलना शुरू कर दें, अभी तो चलते हैं तो दिमाग में पीछे अतीत और भविष्य की परिकल्पना, अगर इन सबों से अलग होकर अगर हम चलना सीख गए तो यह धरती भी बोलना शुरू कर देगी। ये पेड़ पौधे पत्तियां भी कुछ कहना शुरू कर देंगे। दर्शन हो जाएगा। बहुत सारी शक्तियां ऐसे ही अपने आप स्वयं प्रकट हो जाती, अनुभव हमें स्वतः होने लगता है। तो शून्य शिखर की जो महिमा है उसका केवल 0.1% भी नहीं उसकी व्याख्या नहीं, ये तो केवल प्रकृति की व्याख्या हो रही है। प्रकृति में इतनी शक्ति है जो यहाँ से समाचार मिल जा रहा है। यहाँ से घूमने से कम लोग होते, अकेले घूमना होता तो कई ज्यादा ये मिल जाता है। तो ये सूचना ऐसे जैसे आ रही हो, यह ज्ञान का प्रवाह अपने आप आ रहा हो, यह सूचना हमें दे रहा हो। यही कारण था कि जब इतने सूक्ष्म हो जाएंगे तो फिर जितने भी हमारे ये जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो इस सब में हम समा जाएंगे, ऐसी शक्ति। पर इसके बाद भी कर्म बंधन से हम अलग नहीं हो सकते। इसके बाद भी हमारी चेतना को कोई ऊर्ध नहीं कर सकता। इसके बाद भी सुरति सुषमन प्रवाह नहीं हो सकता। इसके बाद भी जो आवरण है वो हट नहीं सकता। आवरण क्या है? कुंडलिनी है। कुंडलिनी क्या है? वो सर्पाकार है। वो कैसे हटेगी? बिना उसके हटे सुषमन प्रवाह होगा नहीं। जो सतगुरुदेव हमारे सबके साथ वो घटित कर सकते हैं, सभी आत्माओं को दे सकते हैं, सुषमन प्रवाह करा सकते हैं। सतगुरु चाहे एक क्षण में सुषमन प्रवाह करा सकता है और कुंडलिनी को हटाकर सुषमन प्रवाह की धारा को सुरति के साथ जोड़ सकता है और वह सुरति निरति में परिवर्तित होकर उस परमानंद प्रेम प्रवाह में अजस्र धारा में हमेशा एक चित होकर लग सकती है। जहां पर योग की पराकाष्ठा है वही विहंगम योग है। तो यह यात्रा तो बहुत बड़ी है और सदगुरुदेव यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं आप सभी से ज्यादा समय न लेके, मुझे लगा कि सदगुरुदेव बाद में आएंगे,
सूर्य यहाँ पे पहले उपस्थित हो गए। मैं सूर्य भगवान के चरणों में छोटी सा प्रणाम करता हूँ। माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री त्रिपाठी जी श्री मुंबई से आए, जो बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं। श्री विनय जी त्रिपाठी जी को सशक्त नमन। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना त्रिपाठी जी, श्री विवेक पाटिल जी, जर्मनी से आए हुए श्री सुकृत जी, विधायक बानेश्वर कुमार जी, पद्मिनी नायडू जी जर्मनी, श्री सुबोध शर्मा जी अम्बाला जो सेवा के प्रतिमूर्ति हैं, ललित गुंजन सिंह जी, अजय दुबे जी चंडीगढ़, श्रीमती ज्योति पाटिल जी, बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर के हमारे यशस्वी और बड़े ही प्रभावशाली श्री युगल किशोर जी, सूरज सिंह रावत जी कार्यक्रम निरीक्षक, जितने भी हमारे पाल संत समाज के हैं, एक बार पाल संत समाज में सभी गुरु भाइयों के लिए, सभी अपने बंधुओं के लिए स्वागत करें। हमारे भरत भाई, हरिया भाई, सतीश भाई, विजय भाई, सभी को सशक्त नमन। श्री रमेश भाई, बहुत पुराने हमारे सूर्यदेव भगवान के परम शिष्य, जो इस ज्ञान धारा सूर्यदेव के प्रवाह से जुड़े हैं। श्री नवल किशोर सिन्हा जी संस्कार आश्रम, श्री रणजीत कुमार ठाकुर जी, कल्याण सिंह नेगी जी उत्तराखंड, श्री श्याम नारायण जी देहरादून, श्री व्रत किशोर पांडेय जी और श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव जी और उनके पुत्र जो श्री स्वामी जी जब कुछ दिन पहले लंदन गए थे, उन्होंने बहुत सेवा दी। श्री दत्त गुंजन सिंह जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और मैं सूर्य भगवान के चरणों में आप सभी के साथ मैं भी सदु चरणों में आपके चलते मुझे लाभ मिल जा रहा है। आप लोग के साथ मैं भी सदु चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमको कर्म से ऊपर करिए, कर्म बंधन से ऊपर उठाइए, कि उसी में आत्मा का कल्याण है, उसी से ही हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है, उसी से योग घटित हो सकता है, उसी से भक्ति घटित हो सकती है। वास्तव में देखा जाए सद्गुरु चरणों में सब कुछ निहित है। जो सत्ता आपके सामने उपस्थित है वह इतनी व्यापक है जो आपको दिख रही है। इतने सारे आश्रमों का निर्माण सदगुरुदेव बस 2 दिन पहले आए और कहे यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो विहंगम योग की व्यापकता केवल 18 से 25 साल के अंदर इतने सारे आश्रमों का भव्य निर्माण और हर जगह यह एक अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति का प्रचायक है, जो हमारे वर्तमान सदगुरुदेव भगवान के द्वारा आज सभी यह कार्य हो चुका है। यह अद्भुत कार्य है और सदगुरुदेव भगवान उसी सत्ता के द्योतक हैं, उन सत्ता के रूप में उपस्थित हैं। उन्हीं सत्ता के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के साथ मैं उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय।